हम लोग मिले हैं जैसा कि वायदा था कि हम लोग मिलेंगे। रचना कम्युनिकेशन और पथ जमशेदपुर के दोनों के चैनल पे बात करेंगे एक्टिंग पे। आपने अपने आप को एक्टर बनाने का फैसला किया या एक्ट्रेस बनाने का फैसला किया, स्वागत है आपका। कई बार ऐसा होता है कि इस फैसले में बहुत सारे लोग नाखुश होते हैं, शायद इसलिए कि वो करियर को लेकर चिंतित होते हैं कि एक्टिंग वैक्टिंग करके क्या होगा। एक्टिंग के साथ वैक्टिंग लगाने में देर नहीं करते। जहां वो नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव ख्याल आपके सीखने के प्रोसेस को डैमेज करते हैं और आप करियर की तरफ आगे बढ़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप डर जाओ, डरो मत। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप कभी जो भी फैसला आपने किया एक्टर बनने का, एक्टिंग करने का, उससे पीछे ना हटो, उससे डरो नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे और आपके जैसे इंसान ही हैं जिन्होंने रंगमंच पर, टीवी के पर्दों पर या सिनेमा के पर्दों पर इतिहास रचा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे लोग। ठीक है, विधाता ने सबको एक जैसी प्रतिभा नहीं दी है, एक जैसी शक्ल सूरत नहीं दी, एक जैसा हाइट नहीं दिया, एक जैसा कॉम्प्लेक्शन नहीं दिया, लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आपका एक्टर, जब आपकी अभिनय क्षमता बढ़ती है, जब आपका एक्टिंग टैलेंट बहुत बढ़ता है। ये भी सही है कि टैलेंट सबको बराबर नहीं मिलता कुदरती तौर पे। ऊपर वाला सबको बराबर नहीं देता, जैसे चेहरा बराबर नहीं देता, जैसे कॉम्प्लेक्शन बराबर नहीं देता, जैसे हाइट बराबर नहीं देता, जैसे टैलेंट भी बराबर नहीं देता। लेकिन जो चीजें हमारे पास कम होती है हम कोशिश करते हैं कि उसको भरपाई करें, और आप भरपाई कर सकते हैं क्योंकि हर आदमी के मस्तिष्क में ये क्षमता है, शरीर में ये क्षमता है कि वो अपनी कमियों को पूरा कर सकता है। कैसे? अनुशासन से, जुनून से और मेहनत से। ये तीनों शब्द आप याद रखिए, वर्ड याद रखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभिनेता को ईश्वर ने अपने समकक्ष एक ताकत दी है। मतलब आप समझिए कि ईश्वर के पास क्या ताकत है, मनुष्य को पैदा करने की भी और मारने की भी। एक एक्टर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक चरित्र को जीवित कर सकता है, लाइफ दे सकता है, जिंदा कर सकता है। ये ताकत आम आदमी में नहीं होती, किसी और आदमी में नहीं होती, सिर्फ एक्टर में होती है। राइटर जब एक स्क्रिप्ट, एक सब्जेक्ट को लेकर एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है तो उस स्क्रिप्ट को हम लोग कंकाल मान लेते हैं। कंकाल समझते हैं? स्केलेटन। एक चरित्र जो स्केलेटन का रूप धारण करता है कंकाल की तरह से, उसमें जन्म लेता है, लेकिन उसमें सिर्फ स्केलेटन होता है, मांस भी नहीं होता। फिर जो डायरेक्टर होता है, जब वो मृत शब्दों को पढ़ता है तो उसको लगता है कि उसमें सजावट करनी चाहिए। फिर वो उसमें भरता है मांस, जहां आंख चाहिए आंख, जहां नाक चाहिए नाक, जहां केश चाहिए केश, मतलब जहां जहां जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें भर देता है। लेकिन प्राण फिर भी नहीं होता चरित्र में, जान फिर भी नहीं होती। आकार में प्राण तब आता है जब आपके जैसा कोई एक्टर उस कैरेक्टर को करने के लिए खड़ा होता है। वो एक्टर जो है उस कैरेक्टर को जिंदा करता है, तो आप प्राण देते हैं उसमें। लेकिन क्या प्राण देने का काम इतना आसान है? क्या ईश्वर का काम इतना आसान है? नहीं ना। प्रकृति का काम इतना आसान है? नहीं। तो एक्टर का काम आसान है? नहीं। यही एक पेशा है साथियों जो लगता है कि बहुत आसान है ना। हम हमेशा कभी आईने के सामने देख लिया अपने आप को और दोस्तों ने भी कह दिया, यार तू तो लगता है हीरो, तू तो लगती हीरोइन, बस लगता है कर तो लेंगे ही हम। ठीक है, कर लेंगे का आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, लेकिन दिमाग के कोने में एक बात बिठा लीजिए कि ये आसान नहीं। अभिनय करने की प्रक्रिया सतत, निरंतर, मतलब जब तक आप करना चाहते हैं तब तक की प्रक्रिया है कि तब तक आपको इन प्रोसेस से जुड़ा रहने का, जिन प्रोसेस की चर्चा हम लोग यहाँ करें। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, जैसे कोई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर अगर कैमरे के सारे टेक्निकल पॉइंट्स को जानता है, कैमरे पे जितनी अच्छी पकड़ रखता है, बिना हिलाए वो क्लिक कर सकता है या ये कर सकता है, तो उसकी तस्वीरें अच्छी आती है। निशानेबाज, जैसे हम लोग कहते हैं गोली चलाता है, तो बंदूक पे या पिस्टल पे जितनी अच्छी पकड़ होती है उतना अच्छा निशाना लगा, सटीक निशाना लगता है। जितनी अच्छी ब्रश पे पकड़ जिसकी होती है वो चित्रकार अच्छे चित्र बना लेता है। ये चित्रकार साधक है और चित्र बनाने का साधन क्या है? उसका ब्रश या रंग। निशानेबाज एक साधक है लेकिन उसका साधन क्या है? पिस्टल या बंदूक या तीर धनुष, जिससे निशाना लगाना चाहते हैं। एक्टर के साथ क्या है कि एक्टर का साधन अलग नहीं है,
एक्टर साधक भी खुद है और साधन भी खुद है। मतलब एक्टर का जो साधन है वो उसका खुद का शरीर, यहाँ से लेके माथे से लेके पैर तक, हर अंग, हर प्रत्यंग, हर शिराएं यहाँ तक की उसका अपना साधन है। और उन्हीं साधन को साधना, जैसे हमने कहा ना, जिस पर जितनी पकड़ होती है वो उतना अच्छा करता है। आपका अपने शरीर पे, अपनी आवाज पे जितना कमांड होगा, मतलब आप शरीर को जैसे चाहे मोड़ लें, चेहरे को जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, आंखों को जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, नाक के नथुनों को या होंठ के कपाहट को या ठोड़ी के हिलने को या कंधे के सिकुड़ में झुकने को या उठने को आप जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे तब जब आपका कमांड होगा इन सब में। और ये कमांड होना आसान नहीं, एक दिन का काम नहीं। एक उदाहरण और देता हूँ कि हमारे दिमाग में ना, एक्टर के दिमाग में कई सारी चीजें भरी होती है ना। आप किसी के लिए बेटे हो, किसी के लिए बाप हो, किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए बहन हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए पत्नी हो। मतलब आप बहुत सारे चरित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं जिन रिश्तों के बीच आप पैदा हुए। तो वो रिश्ते, फिर स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, कोर्सेज, है ना, कमाई, इतनी सारी जगह बटे होते हैं आप, इतने हिस्से में बटे होते हैं आप। अभिनेता मतलब अभिनेता या अभिनेत्री कोई भी इतने हिस्सों में बटे होते हैं कि उन सारी बटे हुए हिस्सों की बातें अब हमारे दिमाग में भरी होती। घास फूस की तरह, घास फूस की तरह क्यों कह रहा हूँ, तो फसलें जब आती है ना खेती करते वक्त, फसलों के बीच बीच में कई जगह ना फालतू के घास फूस उगाते हैं। तो जो किसान होता है वो जो है खुरपी और कुदाल लेके उन घास फूसों को, बेकार की घास फूसों को निकालता है और फसलें सिर्फ रह जाती है उसमें खेत में। तब वो फसलें बड़ी तेजी से और अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू होती है। ये खेत में किसान करता है, एक बार नहीं कई बार। एक बार निकालता, फिर थोड़ी दिन के बाद वो घास पतवार फिर उगाते हैं, फिर मेहनत करता है, लगातार एक प्रोसेस है। ठीक वैसे ही एक्टर के लिए भी ये लगातार एक प्रोसेस होता है कि हम अपने दिमाग में जितने खरपतवार रूपी फालतू के विचार घुसे पड़े हैं, बेकार के ख्यालात, बहुत सारे विचार घुसे पड़े हैं, उन सारे विचारों को समय समय पर वैचारिक खुरपी और कुदाल लेके उसको साफ करते रहें। और जितना साफ करेंगे, जितना साफ रखेंगे, जितना शून्य की स्थिति में ले जाएंगे। शून्य की स्थिति मैंने सिर्फ एक चर्चा की है, आगामी एपिसोड्स में हम इस बात पे जोर देंगे कि शून्य की स्थिति में दिमाग कैसे चला जाएगा आपका, और चला जाएगा। आप कोशिश करते रहिए। मैंने कहा अनुशासन, जुनून और काम करने, परिश्रम करने की ललक को कम ना होने दें। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। मेहनत में जरा सी भी कमी आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने से पीछे कर सकती है। मतलब आपने 4 कदम आगे बढ़ाया है मेहनत करके, और उसके बाद आपके मेहनत करने की प्रगति अगर थोड़ी कम हो जाती है तो आप 4 से ज़्यादा कदम पीछे हो सकते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बातें हम करेंगे या जो भी प्रोसेस या प्रक्रिया बताएंगे, उस प्रक्रिया को जीवन भर, जब तक आप अभिनय करना चाहते हैं या इस करियर में रहना चाहते हैं, तब तक लगातार आपको अभ्यास में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, फिर से वहीं आ जाते हैं। साधन भी खुद, साधक भी खुद, मतलब हमारे अपने शरीर को साधना है। तो शरीर को साधना है, और शरीर को हम लोग 2 रूप में बांट देते हैं, एक फिजिकली, एक मेंटली। मस्तिष्क के लेवल पे आप अभी से, अगर आप एक्टर होना चाहते हैं, आपको अपने शरीर को साधना है, आपको अपने मस्तिष्क को साधना है। शुरुआत यहीं से करें। जरा सा भी शक की गुंजाइश ना रखें आप। पहली बात तो दिमाग में रखें कि जरा सी भी शक की गुंजाइश ना रखें कि आपसे ये काम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा वाली लाइन ऐसे काट दीजिए और कहिए हाँ होगा। तो आपको 2 लेवल पे अभी शुरुआत करनी है। पहला, मस्तिष्क के लेवल पे 2-3 काम आप करना शुरू कीजिए। पहली सलाह जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप कहेंगे अरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाइयों के झंझट से अभी तो छुटकारा मिला है, या कितनी मुश्किल से वक्त निकाल के हम नाटक करते हैं या एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से पढ़ाई। जी हाँ, पढ़ाई मतलब आप जरूरी नहीं कि जो आपके सिलेबस में है वो पढ़िए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो पढ़िए। आपके इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं तो ये तो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा कि किन किन एक्टरों ने किस तरीके से काम किया, उनकी जीवनियाँ पढ़िए, उनके इंटरव्यूज पढ़िए, उनके काम को देखिए, उनके काम को देखिए। पढ़ने की लत डालिए, अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने से क्या, आप
पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के हर विषय के साथ जुड़े रहते हैं यहाँ से। जब आपको किसी विषय पे, किसी घटना विशेष से प्रेरित फिल्म पे काम मिलेगा, नाटक में काम मिलेगा, तो आपको वो सब्जेक्ट नोन लगेगा, अननोन नहीं लगेगा। लगेगा कि हाँ यार ये तो नोन सब्जेक्ट है, जानते हैं। और जब आप जानते हैं तब जब आप बोलेंगे या अभिनय करेंगे तो आपके दिल से निकलेगी बात, और दिल से निकली हुई बात हमेशा अच्छी लगती है। ये बात तो आप भी जानते हो। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, अखबार पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, कविताएं पढ़िए। कविताओं में बहुत सारे दृश्य छुपे होते हैं, मतलब एक लाइन में कई विजुअल्स छुपे होते हैं। और वो विजुअल्स पकड़ना जब आप शुरू करेंगे, हम लोग अगले जब हम लोग कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की के एक्टिंग सिद्धांत पे बात करेंगे कि उनके सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बतौर एक्टर स्टेबल कर सकती हैं, तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मस्तिष्क के लिए पढ़ना शुरू कीजिए, और फिजिक के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए आप तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा एक्टर हमेशा फिट रहना चाहिए। फिट मतलब बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए, आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब चाहे मोड़ लें, सिकोड़ लें, है ना। ऐसे करते हैं, एक हारा हुआ आदमी, एक जीता हुआ आदमी, अलग अलग शरीर बोलता है, लेकिन वो शरीर इतनी आसानी से नहीं आता। जब मतलब कहते हैं कि एक्टर का शरीर या चेहरे पे भाव कैसे आनी चाहिए, चुटकी पे जाते हैं। जैसे कुत्ते को बोलते चुप और कुत्ता दौड़ जाता है, 1 सेकंड का वक्त नहीं लेता, ऐसे चुप मतलब एक्शन बोला और आपके चेहरे और बॉडी में वो बात आ जानी चाहिए। इसको साधने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस आप करिए। इसके बाद साथियों, ये मस्तिष्क और शरीर के लेवल पे 2 काम कीजिए, और मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। अब मेडिटेशन में कितनी ताकत है ये आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप मेडिटेशन में बैठना शुरू कीजिएगा। शुरू में ध्यान भटकेगा जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाले लगे हैं ना। शुरू में बैठते वो जाले हटते जाएंगे। और जैसे जैसे जाले हटेंगे आप देखिएगा आपका ध्यान बिल्कुल एक जगह एकाग्र होता चला जाएगा, और आपके चेहरे पे वो तेज आना शुरू होगा, आपकी बातों में वो तेज आना शुरू होगा जो एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए। अगली बार हम लोग अभिनय के सीधे पहले पायदान पे आ जाएंगे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हुई। अभिनय के पहले पायदान पे हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की के सिद्धांतों में जो बातें बताई गई हैं, जिसमें इमेजिनेशन सबसे पहले आता है, कल्पना शक्ति कि इमेजिनेशन पावर कितना मजबूत होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपका, कि आप यूं इमेज कर ले, जैसे हमने बताया चुटकी आप पाते ही एक्सप्रेशन आने चाहिए, वैसे इमेजिनेशन आपकी कितनी पावरफुल होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी काम करेंगे आप एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन है, फिर वॉइस एंड स्पीच है, मतलब डायलॉग डिलीवरी है, या उनके जितने 10 पॉइंट्स हैं ना, मैजिक इफ है, वो सारी चीज़ें उन 10 पॉइंट्स पे हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को फिट रखिए, फिर मिलते हैं। आदाब।